कर दे? नहीं, ऐसे हमें आनंद की जरूरत नहीं। अभी तो आप भजन की बात कर रहे हो। एक नवीन उपासक गोपी भाव का सिद्ध पुरुष गोपी बनकर के श्री लीला राज्य में प्रवेश किया, तो युगल सरकार राधा कृष्ण रास करके पुष्प शैया पर शयन कर रहे हैं, और उसकी बड़ी गुरु रूपा गोपी ने उसको पंखा दिया कि रास से श्रमित होकर प्रिया प्रीतम कुसुम शैया पे विश्राम कर रहे हैं, तू पंखा कर। तो श्रम बिंदु छोटे छोटे भाल पर युगल सरकार लेते हैं, वो पंखा कर रहे हैं। पंखा करने में इतना सुख हुआ कि मुझे पंखा करने का सौभाग्य प्रिया प्रीतम को, और प्रिया प्रीतम को जब वायु लगी तो एक आनंद की उनसे अनुभूति उसको हो रही। इतने में जड़ता संचारी भाव आ गया, उस आनंद को भोगने लगी और पंखा रुक गया। तो उसकी गुरु रूपा गोपी आई और झटक कर बाहर कर दी कि तू सेवा की अधिकारिणी नहीं, तू सेवा सुख में डूब गई और सेवा रुक गई। ऐसे नहीं, प्रवीणता, भजन की प्रवीणता। आनंद में तू इतने डूब गई कि सेवा रुक गई, इसलिए तू आनंद भोक्ता बन गई, अभी आनंद देने वाली नहीं बनी। और प्रेम में देना होता है, लेना नहीं होता। प्रेम एक गूढ़ विषय होता है, और ये भजन मार्ग प्रेम मार्ग है। इस चाहे आत्मरति हो या श्री कृष्ण रति हो, यहां देना ही देना है। जो अल्प सुख में रुक जाता है वो भूमा सुख का अधिकारी नहीं होता। जो छोटे से परमात्मानंद में जरा सा मिला और उसमें तृप्ति का अनुभव कर भजन छोड़ दिया, साधन छोड़ दिया, वो कभी सिद्ध पुरुष नहीं हो सकता। जो महान से महान सुख को भी हटाता चला जाता है, जैसे तैराक आए हुए जल को चीरता चला जाता है तो पार हो जाता है। अभी तो आनंद परमात्मा का मिला ही नहीं आपको, अभी तो आनंद कोश का आनंद मिला है। अपने अंदर 5 कोश है, मनोमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश। इन 5 कोशों को जो बाधित करता है वो परमात्मानंद को प्राप्त। अभी तो बच्चा हो, अभी तो ककाहरा परमार्थ का नहीं आता है, तो इसलिए चलो नाम न छूटने पावे, चाहे भगवान स्वयं खड़े हो जाएं तो भी नाम नहीं छोड़ना है। भजन को इतना पकड़ना है, हाँ, तब आप जाकर माया पर विजय। मन भी भगवान बनकर आपके सामने आ जाएगा। मन छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मन मैं हूं, भगवान कहते हैं। तो इस मन पर विजय प्राप्त करना है। पहले इसकी चंचलता, इसको नष्ट करके, एकाग्र करके, जैसे शीतल, निर्मल और चंचलता रहित जल में नीचे क्या है ये मैं देख पाता हूं, ऐसे ही संसार की ताप से तपा हुआ मन जब भगवान के चिंतन से शीतल हो जाए, उसकी चंचलता शांत हो जाए, उसकी वासना जनित मलिनता नष्ट हो जाए, तो हम अपने आत्मस्वरूप का अनुभव कर पाते हैं। अभी देखो, कितने साल के हो? 40 साल में 40 सेकंड भी आप अपने से मिले। ये कौन सा आनंद है भाई? कौन सा भगवता आनंद है? जब उनके अंश आप हो, आप अपने को नहीं जानते, तो उस परमात्मा का आनंद कैसे आपको प्राप्त हो गया? समझ पा रहे ना? मतलब वो समुद्र है, अभी ओसों के चाटने से प्यासे नहीं बुझा करती। ओस समझते हैं ना? ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती। हम परमात्मा के अविनाशी अंश हैं, हमें जब तक परमात्मानंद नहीं मिलेगा तब तक विश्राम नहीं। जैसे हनुमान जी के समुद्र पार करने में मैनाक पर्वत आया तो उन्होंने कहा राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और राम काज की पहचान जब लौट के आए और बगीचे के फल खाने लगे तो सुग्रीव को सूचना पहुंची, तो उनका बिना भगवान का कार्य किए ऐसा नहीं हो सकता था। और जब हनुमान जी आए तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा और कीन्हे रामचंद्र कर काजा। हर समय अखंड प्रसन्नता व अद्भुत तेज, इसका मतलब सिद्ध पुरुष हो गया है, भगवान को प्राप्त हो गया है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीन्हे रामचंद्र कर काजा। तो जब तक भगवान का दिया हुआ पूरा साधन सिद्ध ना हो जाए तब तक साधक को सुख नहीं भोगना चाहिए। नहीं, बड़ी बड़ी घाटियां हैं। अभी क्या है? अभी तो सुख ही नहीं आया, अभी तो उठे ही नहीं मानुष धर्म से। दैवी शक्तियां सुख देने लगती है, अप्सराएं, नाना प्रकार का वैभव ऐश्वर्य, लेकिन भूले ना हम कहाँ के पथिक हैं। हमें एकमात्र भगवान चाहिए। ये सब चकाचौंध माया की नहीं। वो चाहे जितना फेंक दे, हमें रौनते हुए आगे बढ़ना है। अगर रुक गए, मनोरंजन करने लगे तो हो गया, फिर आप फेल हो गए। कंचन, कामिनी, कीर्ति, ये 3 बहुत बड़ी घाटियां हैं। इनको जो पार कर ले वही परमात्मानंद का अनुभव करता है। जी महाराज जी, 5-6 दिनों से ना नाम जप ही नहीं हो रहा है, नाम में मन ही नहीं। देखो भाई, अब होता तो सिद्धों का है, साधकों को तो करना पड़ता है। यदि आप कोई गंदी बात कर दोगे,
समझो तो बंद हो जाएगा, या किसी संत की निंदा कर दोगे तो बंद हो जाएगा, या कोई जो खाना नहीं चाहिए ऐसा पदार्थ खा लोगे तो बंद हो जाएगा। नहीं महाराज जी, मतलब जैसे मतलब इतना दिनों से जैसे आपने कहा था नाम जप करो, तो नाम जप चल रहा था सब बराबर। आपने कहा था नॉन वेज पहले कहा था छोड़ने के लिए साल भर पहले, मतलब सब छोड़ दिया। मतलब साल भर से आपका सत्संग भी सुन रहा हूँ, हर 2-3 महीने में आपके पास आ भी रहा हूँ, मतलब सब चल रहा है। अभी क्या हुआ कि अभी मेरा मतलब 2 महीना बाद एग्जाम है, तो डेट आ गया, तो मतलब कि 2 साल से नहीं हुआ, तो इस बार मतलब और मतलब हिम्मत ही नहीं हो रहा है कि इस बार भी नहीं होगा। मतलब अब नहीं, क्यों आप हार क्यों रहे हैं? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? महाराज जी एक हिम्मत नहीं आ रहा कि 2 बार। नहीं, ये गलत बात है। हम भगवान के अविनाशी बच्चा है, हम जो चाहेंगे वो प्राप्त कर लेंगे। निराश पहले से हार क्यों गए? हार जाने पे भी हमें नहीं हारना है। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। उठ ए धनंजय, खड़ा हो, अपनी प्रत्यंचा पर चढ़ा। तो जो हमारे सामने कर्तव्य कर्म उसको रौंद के फेंक दें। कितना बड़ा चैप्टर है आपका जिसको हमें उत्तर देना है। मान लो परीक्षा आ रही, कितना बड़ा चैप्टर है, चाहे वो वाचिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे लैखिक हो, हम हर तैयारी रखें। अब इधर उधर उद्दंडता करोगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में घूमोगे तो उत्तर कौन देगा? अगर मानसिकता हमारी भोगों में चली गई, मानसिकता हमारी व्यसन में चली गई, मानसिकता हमारी सांसारिक सुख में चली गई, तो विद्यार्थी जीवन भी एक तपस्वी का जीवन है। आप कैसे ऐसे निर्णय कर लिए कि मैं फेल हो जाऊंगा? कैसे निरुत्साहित हो? मतलब अभी भी ऐसा कभी कभी लगता है हो भी जाएगा कभी। अरे लगने से कोई मतलब, हो भी जाएगा नहीं, हो ही जाएगा। ऐसे दृढ़ बनो, अपने चैप्टर को आप अध्ययन के द्वारा पुष्ट करो। ऐसे कैसे यार तुम बोल दिए, जवान आदमी होकर एक निराशा का शब्द बोल दिए। अरे हार जाने पर, फेल हो जाने पर भी हम निराश नहीं होंगे, हम अगली बार तैयारी करेंगे। ये आजकल हमारे बच्चे इसीलिए सुस्त करने लगे। अरे मानो हमारे अध्ययन में, अभ्यास में कमी हो गई, तुम उत्तर नहीं दे पाए, 1 वर्ष हमको और मिला, अगर हम फेल हो गए तो हम ऐसा उत्तर देंगे कि फर्स्ट आएंगे। पर देखो आजकल नए बच्चे, हम आपको हाथ जोड़ के कहते हैं, बहुत गलत आचरणों में जा रहे हैं। जो ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में जाते हैं। जिसमें हमारी बुद्धि शुद्ध रहे तो ड्रग्स ले रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गंदे आचरणों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फिर ऐसे विद्या एक पवित्र वस्तु है। किसी भी बात का अगर हम एकाग्रता पूर्वक मनन करें तो हमारे दिमाग में बस जाती है। वो तुम्हारा चैप्टर बसा क्यों नहीं? क्योंकि तुमने एकाग्रता पूर्वक किया नहीं। बस गया, मतलब अभी तो अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन डर लग रहा है कि नहीं, डरो मत। आज हम तुमसे कहते हैं डरो मत। डरना वहां है कि हमसे कोई गलत काम ना हो जाए, बस कोई गलत काम ना हो जाए, वहां डरना है। इसमें डरना नहीं, इसमें तो दौड़ के चलो, अपने कर्तव्य कर्म पर डरना नहीं। डरोगे तो देखो, 2 चीजें आदमी को परास्त कर देती हैं, एक भय और एक निगेटिव विचार। इन दोनों को नहीं फटकने देना चाहिए अपने हृदय में। किसी का भय नहीं होना चाहिए। हम अविनाशी हैं, हम तो कभी मरेंगे नहीं, शरीर मरने वाला है, वो एक बार मरेगा, फिर हम क्यों भयभीत हो? बात समझ लो। ये डर हमको, और निगेटिव, पता नहीं यार मैं फेल ना हो जाऊं, पता नहीं, ऐसा निगेटिव विचार, भय, ये नहीं आने चाहिए। ज्यादा निगेटिव विचार जिनके ओवर थिंकिंग बढ़ने लगती है ना, वो डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। कुछ नहीं होता, बस यही है। अब यही तुम गाढ़ चिंतन करने लगो, यार फेल हो जाऊंगा, और डरने लगो, सही कहता हूं, फेल हो जाओगे और डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। और अभी तुम उत्साह करो, अरे कैसे फेल हो सकते हैं, तो फेल होने के चांस आते आते आप पास हो जाओगे। आप बिल्कुल अच्छे बनो बच्चा, नाम जप करो, हाँ नाम जप करो, उत्साह संपन्न रहो। ऐसे नहीं सोचते फेल हो जाओ तो भी आपको निरुत्साहित नहीं होना। हमारा जीवन के लिए इतना ही थोड़ी है। अगर हम लेबरी भी करेंगे तो 500 रुपया कमा लेंगे, मरने से थोड़ी कुछ बात होती। जो बच्चे फेल हो जाने पर ऐसे निर्णय करने लगते हैं, और माता पिता को भी चाहिए कि फेल हो जाने पर बच्चों को टॉर्चर न करें वाणी के द्वारा कि हमने इतना पैसा लगाया तुम फेल हो गए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ, बच्चों को चाहिए कि अपने माता पिता की मेहनत के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करें, जिससे उनको निराशा ना मिले। पर यदि बच्चे फेल हो जाते हैं तो उनके जीने की आशा को पुष्ट करो, ना कि ऐसे वचन बोल दो कि वो सोचे कि अब मम्मी पापा के सामने जाऊं तो मैं फेल हो चुका हूं, मेरे दोस्त पास हो चुके हैं। उधर उधर टॉर्चर पड़ रहा दिमाग में, इधर मम्मी पापा, फिर उनको यही निर्णय आता है कि अच्छा ऐसा कर लूं। तो ऐसे कभी किसी भी बच्चे के दिमाग में ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। उत्साह संपन्न रहो, ठीक है। सर्वजीत जी कुरुक्षेत्र से। राधा वल्लभ। महाराज जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे। महाराज जी, प्रभु के दर्शन के लिए विकलता का भाव होना चाहिए, परंतु महाराज जी जब हृदय विकारों से घिरा हो तब ऐसा भाव कैसे जगे? नाम जप, नाम की जय घोष में कोई भी विकार टिक नहीं सकता। सारे विकार
भगवत विमुख अंतःकरण में अपना प्रभाव दिखाते हैं, भगवत सन्मुख अंतःकरण में नहीं दिखा सकते, कोई भी विकार नहीं दिखा। जैसे अंगद जी के पैर को रावण के महाबली बलवानों की सभा में भी किसी की ताकत नहीं थी कि हिला दे, ऐसे भगवान के भक्त के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर उसकी निष्ठा को डिगा दें, ऐसे किसी में पावर नहीं। जहां अहंकार होता है वहां पतन होता है, जहां भगवत शरणागति होती है वहां निर्विकारता प्रतिपल बढ़ती रहती है। निर्विकारता और विकार स्थिति दोनों का खेल है। भगवद विमुख अंतःकरण में विकार का खेल होगा, जहां अहम का स्वराज्य है, और जहां भगवत शरणागति है, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निःशोक हो जाओ, वहां भगवान स्वयं रखवाली करते हैं उस अंतःकरण की। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जो भगवान की विशुद्ध भावना से शरणागति ले लिया, उसकी भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। ये विकार विकार कुछ नहीं, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता, इनकी सत्ता ही नहीं है और भगवान की सत्ता है। नाम जप जितना नाम जप होगा उतने आप निर्विकार होते जाएंगे, जितना नाम जप होगा उतने दृढ़ विश्वास होता जाएगा, जितना दृढ़ विश्वास होगा उतने भगवान की भक्ति महारानी हृदय में प्रेम स्फुरित। और जब प्रेम हो जाता है तो जिया नहीं जाता प्रभु के बिना। बिरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नयन, मांगत दरस मधु करी छके रहत दिन रहन। सुने न काहू की कही कहे न अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन है दिन रात। नेत्रों में प्रभु बस जाते हैं। पिय मूर्ति नयनन बसे ते ही रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने रस मातो, कुटुम देह ते जाय छूट सब ही विधि नातो। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। नाम जी के प्रभाव से जब रूप का प्रादुर्भाव होता है और रूप की अंदर ऐसी ललक जागृत होती कि अब मैं इन्हें साक्षात देखूं, तब उसका रुदन प्रारंभ होता है। क्योंकि भगवत दर्शन का एक ही मार्ग है, रुदन। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। जब गोपीजनों ने हर साधन करके देख लिया, भगवान की लीला अनुकरण करके, भगवान को पुकार करके, और देखा भगवान प्रकट नहीं हुए, तो रुर्दु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो तासा मावीर भूत छौरी इसमें मान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमत मन। तासा मावीर उन्हीं के बीच में आविर्भाव हो गया। तो रुर्दु सुस्वरम राजन कृष्ण। जब रोना प्रारंभ होता है, हे प्रियाजु, हे नाथ, हे करुणा में, कैसे वो रुदन होता है, सब अंतःकरण पिघला पिघला घूमता है, विकार सब नष्ट हो जाते हैं, विकार की संभावना ही नहीं। विकार की जैसे भुने हुए दाने में अंकुर होने की संभावना ही खत्म हो चुकी है, ऐसे भगवद अनुराग भरे अंतःकरण में विषय स्फुरण की संभावना ही खत्म हो जाती है। वहां तो केवल भगवान के लिए तड़पना होता है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं, ये बात उसी के हृदय में आती है कि एकांत में बैठ करके निर्जन स्थान में और भगवान का स्मरण करते हुए रो रहा है भगवान के लिए। सतरत सातरत सा लोकांतार्यति। वो इतना पवित्र हो जाता है कि स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोगों को तार देता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। जो एकांत में बैठकर अश्रु प्रवाह भगवान के लिए एक विकलता, एक मतलब वाणी उस शब्द को नहीं कह पाती, कि वो जो एक अंदर पीड़ा सी होती है। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन में लिखा, शायद हाँ, शायद शब्द का प्रयोग इसलिए कह रहे कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, उसको प्रगट रूप में वचन में कहा नहीं जा सकता, तो कह रहे शायद इसको ही उर्दू में इश्क कहते हैं, हिंदी में उसे प्रेम कहते हैं, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। जैसे दिल को कोई मसला करे अपने प्यारे की याद में, एक अजीब सी पीड़ा, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती अजीब प्रीति न करियो को। एक अजीब, और वो उस दर्द में वो सुख है कि ब्रह्मा के परमेष्ठी पद में भी वो सुख नहीं है। जो भगवत विरही के विरह दुख में जो सुख है,
वो परमेष्टि पद ब्रह्मा के भी उसमें नहीं। और जिसको मिलन सुख प्राप्त हो गया, हर समय प्रभु के संग नित छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की, जो प्रतिपल अपने आराध्य देव के संग विहरण कर रहा है, प्रतिपल आराध्य देव की झांकी अवलोकन करके उनकी रूप माधुरी का पान कर रहा है, अब उसके सुख का वर्णन कौन करे? वही जान सकता है जो उस सुख को भोग रहा है, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। भगवान नाम जप समस्त विकारों को नष्ट करके भगवान के चरणों की सहज प्रीति प्रदान कर देता है। भगवान नाम जप के अलावा कोई साधन नहीं। तत्वबोध चाहिए तो भगवान नाम जप करो, भगवत प्रेम चाहिए तो भगवान नाम जप करो। अगर नाम जप नहीं है तो हमारा विश्वास नहीं कि प्रेम प्रकट कर दे कोई साधन। नाम जप ही है। नाम जप जितना करो और भगवत लीला कथा कानों को सुनाओ, प्रपंच से रहित बातें हमारे कान में जाएं, भगवान की चर्चा कान में जाए और भगवत भक्तों की चरण रज का सेवन करें। चरण रज से शरीर अभिषिक्त हो तो बहुत जल्दी प्रेम प्रकट हो जाए। रहु गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलांग सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। अन्य साधनों से ये ब्रह्मबोध या भगवत प्रेम प्रकट नहीं होता। ये महापुरुषों की चरण रज का अभिषेक करके निरंतर नाम जप करते हुए भगवत चिंतन, संसार का चिंतन आने न पावे और भगवत चिंतन